उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। इनके यहां दो पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र हैं उत्तम। अब थोड़ी देर बस ये ध्रुव की कथा सुनो और उसके बाद कथा को विराम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, और इनके दो पुत्र, बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। बड़ी पत्नी को बाहर एक कुटिया दे दी, वो वहां रहती है। छोटी पत्नी अपने बेटे के साथ, राजा के साथ रहती है। 10-15 मिनट के लिए थोड़ा बालकों को शांत कर लो, और जो माताएं उठ उठ के जा रही हैं वो जाना चाहें जाओ, बाकी बैठे रहो, सुनो 10 मिनट। मध्य प्रदेश में हमने बहुत कथाएं की, लेकिन वहां के लोग इतनी जल्दी कथा जब तक विराम ना हो तो जाते नहीं। लेकिन यहाँ की स्थिति हम समझ रहे हैं, थोड़े घर सबके दूर हैं, जबलपुर से काफी दूर है कथा, तो लोगों को थोड़ा रहता है हम घर जाएं, जाके अपनी व्यवस्था करें। लेकिन अब जैसी व्यवस्था है, प्रसंग तो कहना है, सावधानी से सुनो। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां। हम प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं। ये उत्तानपाद राजा कौन है? मैं हूं, आप हो, हम सब हैं। और हम सब की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। थोड़ा भैया ईको कम रखो। सुनीति और सुरुचि, ये दो सबकी पत्नियां हैं। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं बुद्धि को, और सुरुचि कहते हैं मन को। ये दो पत्नियां हैं हमारी। इन दोनों में कभी बनती नहीं है। बुद्धि और मन हमेशा अलग अलग चलते हैं। बुद्धि कहती है वो खाओ जो शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन मन कहता है वो खाओ जो जीव को बढ़िया लगे। अलग अलग चलते हैं ना। बुद्धि कहती है रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक जाएंगे। मन सुबह सुबह कहता है अरे काय को उठ के जाना, जूते पहनो फिर घूमने जाओगे, और वहां क्या नींद खराब कर रहे हो, सोते रहो, अभी पड़े रहो। बुद्धि मानव को स्वस्थ रखने का विचार करती है, लेकिन मन मानव को बिगाड़ने का प्रयास करता है। ये दो पत्नियां हैं हमारी। मन के मार्ग पर चलते हैं तब उत्तम की प्राप्ति होती है, लेकिन बुद्धि के मार्ग पर चलते हैं तब ध्रुव मिलता है। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी को छोड़ दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, मन के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, बुद्धि को त्याग देते हैं, बुद्धि को छोड़ देते हैं, फिर मन की मानते हैं। मन जो चाहता है वही करते हैं। कथा में चलो, हम मन करेगा तो आएंगे। नर्मदा जी स्नान करने चलो, हम मन होगा तो देखेंगे। बद्रीनाथ में कथा है 22 से 28 जून तक, चलो, हम मन बनाते हैं। मन जब तक नहीं कहेगा तब तक हम जाएंगे ही नहीं। हम कितने बंधन में हैं मन के। लेकिन बुद्धि से पूछोगे तो बुद्धि क्या कहती है? जाना चाहिए। अरे कथा रोज रोज नहीं होती, बहुत दिनों बाद हुई है, चलो चल के सुनते हैं। अरे बद्रीनाथ में कथा है, हम तो जरूर जाएंगे। मन को भी अच्छा लगेगा, वादियां दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे, बर्फीले पहाड़ दिखेंगे, बढ़िया ठंडी शीतल हवा, और जून जुलाई के महीने में टोपा और स्वेटर पहनने का सुख तो वहीं मिलता है बद्रीनाथ में। माइनस में टेम्परेचर जाता है रात में, आनंद आता है। तो मन और बुद्धि सदा अलग अलग विचार करती, लेकिन हम लोग मन के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। एक दिन ध्रुव अपने सब ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे, तो ग्वाल बालों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव बोले, पिता कौन होता है? बोले, हम सब के जैसे मां हैं वैसे पिता भी हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं बताओ। ध्रुव जी महाराज बोले, मैया से पूछ के बताएंगे। आज अपनी मां के पास गए और मां से जाकर के कहने लगे, मां मेरे पिता कौन है? आज तक मां ने कभी बताया नहीं ध्रुव को, लेकिन आज मन में सोचने लगी, नहीं बताऊंगी तो ध्रुव को कभी तो पता चलेगा, तो बता देती। माता सुनीति ने दिखाया, बोले, लाला ये जो महल है ना, इसमें जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं अपनी पिता की गोद में जाकर के बैठूं।
राजभवन में अंदर प्रवेश कर गए, पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो छोटी मां ने रोक दिया। ध्रुव, कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। माता सुरुचि कहने लगी, वो तुम्हारे पिता हैं बेटा, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। उस गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का है। यदि तुझे वहां बैठना है, वन में जा, भजन कर भगवान का, और भगवान से कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। जब भगवान तेरी आज्ञा, तेरी तपस्या स्वीकार कर लेंगे, तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू उस राज्य गद्दी पर बैठना। अभी जा। रोते हुए ध्रुव जी आ गए और आकर के अपनी मां के पास बैठ गए। मां ने पूछा, ध्रुव क्यों रो रहे हो? लेकिन ध्रुव ने कोई शिकायत नहीं की। ये एक अच्छे बालक का लक्षण है कि वो शिकायत नहीं करता। जो माता पिता अपने बालक को चुगली करना सिखा देते हैं, एक दिन वही चुगली करना पाप बन जाता है। बालकों के हृदय को वो कितना स्वच्छ होता है जब जन्म लेता है। कैसा होता है? शुद्धोषि, मुक्तोषि, निरंजनोषि, संसार मायाम परिवर्जितोषि। लेकिन उसके हृदय में विकार माता पिता उत्पन्न करवाते हैं। थोड़ा बड़ा जैसे ही बालक होता है, सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो अच्छी नहीं है। अरे उसको नहीं पता कि कौन अच्छा कौन बुरा, उसको हम बताते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। वो तो सबके प्रति सम रखता है, वो सबके प्रति समता रखता है। हमारे अभिषेक भैया का लाला अभी यहाँ खेल रहा था, कहां गया? वो सो रहा है। उसको मैं लेता हूं गोदी में, आ जाता है प्रेम से, क्योंकि उसको पता है कि गाड़ी में लेके जाएंगे, मेरे को घुमा के लाएंगे। समझता है वो नहीं जानता ये कौन है, कहां से कैसे है, लेकिन फिर भी उसके प्रति उसका हृदय इतना स्वच्छ है। बालक का हृदय ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं, उनको कैसे पता कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी। उसके हृदय में ये विकार उत्पन्न हमने उत्पन्न करवाया। उसको शुद्ध रहने दो, वो स्वच्छ है, शुद्ध है, उसके हृदय में विकार उत्पन्न मत करवाओ। मां चाहे तो पुत्र को कुछ भी बना सकती है। मां चाहे तो कथा वक्ता बना दे, मां चाहे तो संत बना दे, मां चाहे तो डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो इंजीनियर बना दे, और मां चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। पुत्र को ध्रुव जैसा बनाओ। ध्रुव ने शिकायत नहीं की छोटी मां की। दासी ने आकर के बताया कि इस प्रकार छोटी मां ने आज ध्रुव को डांटा, फटकारा, आदि आदि जो भी बात, पूरी बात बताई। तो सुनीति ने ध्रुव को गोद में लिया और कहा, बेटा तो छोटी मां की बात से दुखी मत हो। उन्होंने कितना कुछ कहा, वो सब तू अपने हृदय से निकाल। केवल इतना याद रख कि उन्होंने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो। उसके बाद क्या कहा, उससे पहले क्या कहा, सब भूल जा लाला। बस इतना याद रख, मां ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान से मिलो। अरे बेटा, वो तेरी छोटी मां नहीं, तेरी गुरु है। मैं तो सत्संग में लेके जाती हूं, लेकिन उसने तो सीधा कहा कि वन में जाके भगवान से मिल लो। अरे जब परमात्मा मिल जाएंगे, जब ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो इस गद्दी पर बैठने की तेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। बेटा तू जा, भगवान से मिल ले। नन्हे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करते हैं और अकेले ही वन में निकल जाते हैं। मां को चिंता नहीं है कि ध्रुव क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, क्योंकि मां जानती है मेरा बालक इतना सरल है, इतना सहज है। आजकल माताएं क्या सोचती हैं कि बालक को चतुर होना चाहिए, वो चतुर होगा तभी संसार में रह पाएगा। अरे चतुर होगा तो संसार में रह पाएगा, लेकिन यदि सरल होगा ना तो ठाकुर जी को पालेगा। ये क्यों नहीं सोचते हम? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब हम सिखाते हैं उसको। मानता हूं कि संसार में रहने के लिए चतुर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के लोग बड़े चतुर हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तुमको चतुराई छोड़नी पड़ेगी। ध्रुव जी वन में गए। नारद जी महाराज ने आकाश से देखा, नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नीचे आए और ध्रुव जी से बोले, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोला, बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? नारद जी बोले, हम नारद हैं। बोले, आप नारद हैं? बोले, हाँ। तो मैं ध्रुव हूं, मैं वन में जा रहा हूं भगवान से मिलने। नारद जी बोले, वन में भगवान नहीं रहते, वन में शेर रहता है, चीता रहता है, वन में भालू रहता है, तेरे जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। वन में भगवान थोड़ी रहते हैं, चल जा, लौट जा अपने घर को। ध्रुव जी बोले, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। नारद जी बोले, बोलो। बोले, आप नारद नहीं हो। नारद जी बोले, क्यों? बोले, क्योंकि मेरी मां समझाती है
नारदो देव दर्शन, नारद जी जिसको मिलते हैं ना उसको भगवान से मिलवा के पीछा छोड़ते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मेरे को घर जाने के लिए कह रहे हो? आप नारद नहीं हो। यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ते और मुझको भगवान से मिलवाते। आप नारद नहीं हो, कोई भेलूपिया हो। जैसे ये बात ध्रुव जी से सुनी, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। आह, ये बालक कितना सहज है, कितना सरल है। गले से लगा लिया, बेटा मैं तो तुझे वापस करने आया था, लेकिन तेरे भाव ने मुझे आनंदित कर दिया। अच्छा बता कहां जाएगा, कहां खोजेगा भगवान को? बोले मुझे नहीं पता। वो कहां मिलेंगे? जब तक नहीं मिलेंगे ढूंढता रहूंगा। तो बोले कोई तो जगह होगी, कहां ढूंढेगा? बोले जंगल में, पेड़ों पर ढूंढूंगा, नदियों में ढूंढूंगा, गुफाओं में ढूंढूंगा, कहीं तो मिलेंगे। नारद जी महाराज आनंदित हो गए उसकी इस बात से। बोले अच्छा बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, ज्यादा भटकना नहीं, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप करना, ठाकुर जी आ जाएंगे। ध्रुव जी बोले बता दीजिए ना। नारद जी ने मंत्र बताया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र को लेकर के जाओ और वन में जाकर के ठाकुर जी का खूब यजन करो, खूब भजन करो। ध्रुव जी इस मंत्र को लेकर के, बंधुओं ये मंत्र क्या है पता है? अपनी कथा में कहा करता हूं मैं, किसी व्यक्ति का फोन नंबर, कितने अंक होते हैं फोन नंबर में? 10। और यदि विदेश फोन करना हो तो 12। 10 नंबर तो फोन के और 2 नंबर विदेश के अंक के। ऐसे ही ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ठाकुर जी का फोन नंबर है, ये भगवान का फोन नंबर है। 12 अंक, 12 अक्षर है। भगवान भी तो हैं, विदेश ही है, बैकुंठ बहुत दूर है यहां से। तो इसलिए ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भगवान का फोन नंबर है। इस पर रोज फोन किया करो। ये जो माला है ना, ये हमारी फोन है। इस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, एक माला होते ही मतलब एक मिस कॉल चली गई ठाकुर जी के पास। अब ठाकुर जी कभी तो अपना फोन उठाएंगे, और जब ठाकुर जी फोन उठाएंगे उसमें देखेंगे इतनी सारी मिस कॉल किसकी पड़ी है। वो कहेंगे अरे इंद्रेश की मिस कॉल पड़ी है। तो क्या पता ठाकुर जी कभी रिवर्ट कॉल कर दें तो। इसलिए भैया रोज इस फोन पर रोज कॉल किया करो। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, जब अवसर पड़े इसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। क्या पता किसी दिन नर्मदा जी में एक डुबकी लगाओ। आपकी नर्मदा जी इतनी स्वच्छ हैं। कल मैं स्नान करने गया था, हमारा मन करता हमारी यमुना जी कब ऐसी होंगी। नर्मदा जी में डुबकी लगा के भीतर आंख खोल लो, सब दिखता है दूर दूर तक। डर भी लगता है मगरमच्छ नहीं आ जाए सामने से। कई लोग डरा देते हैं, बोले कि महाराज नर्मदा जी में मगरमच्छ रहते हैं, नर्मदा जी का वाहन मगर है। होता होगा, लेकिन यमुना नर्मदा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जीव नर्मदा का पुत्र है, नर्मदा जी का बालक है। उस बालक को मगर क्यों तरसाएगा, उसको क्यों कष्ट देगा? और नर्मदा जी की सन्निधि में मगरमच्छ रहता है ना, तो नर्मदा जी की सन्निधि में रहते रहते वो नरभक्षी वाला उसका दुर्गुण नष्ट हो जाता है, वो मानवों को नहीं सताते। क्या पता कभी नर्मदा स्नान करने जाओ, इस श्लोक को बोलते रहो, डुबकी लगाओ, भीतर आंख खोल के देखो तो नर्मदा के भीतर ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का दर्शन आपको हो जाए। इस मंत्र का निरंतर जप करो। ध्रुव जी ने 5 महीने तक किया, अलग अलग विधियों से इस मंत्र का जाप किया। और 5 महीने बाद जब अपनी श्वास को रोक लिया और बिना श्वास लिए जब ध्रुव जी महाराज इस मंत्र का जाप करने लगे, आकाश में देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु अपने इस भक्त को दर्शन दो। भगवान गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए पधारे। ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं और सामने गरुण पर भगवान खड़े हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये ध्रुव आंख क्यों नहीं खोल रहा? बोले क्योंकि ये अंतर हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है। भगवान ने चुटकी बजाई, जैसे चुटकी बजाई तो ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप था वो अंतर ध्यान हो गया। और जैसे अंतर ध्यान हुआ ध्रुव जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही देखा सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो गए। आहा,
ध्रुव जी स्तुति गा रहे हैं भगवान की, और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं स्तुति में, बहुत सुंदर भाव। एक बात सुनो, फिर स्तुति बताएंगे। भगवान जैसे ही ध्रुव जी को दिखे तो ध्रुव जी के मन में क्या भावना उत्पन्न हो रही है, शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। तद्दर्शनेनागत साध्व सच्चिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिवान्निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। जैसे ध्रुव जी ने आंख खोल करके ठाकुर जी को देखा, ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे देख करके, इतने सुंदर ठाकुर जी। पहले तो नन्हे से 4 वर्ष के ध्रुव जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके ठाकुर जी को देखने लगे, और मन में आंखों से आंसू बह रहे हैं, छोटी सी मुस्कान है ध्रुव जी के मुखमंडल पर, और उनके मन में क्या भावना उत्पन्न हो रही है, बोले इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवान निवार्भक चुम्बन निवास्येन भुजैर्निवाश्लिषन्। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है, मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं और इनके ऊपर चढ़ के इनके गालों पर एक चुम्बन करके और इनको अपने गले से लगा लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। शुक्राचार्य जी इस भाव को इसलिए कह रहे हैं, अरे परीक्षित सावधान हो जाओ, 4 वर्ष के बालक के भीतर ठाकुर जी को आलिंगन करने की, ठाकुर जी के गालों पर ओष्ठ स्पर्श कराने की इच्छा प्रकट हो रही है। यदि नन्हे से 4 वर्ष के बालक के हृदय में यह भाव उत्पन्न हो सकता है, तो गोपियों पर होने पर हम लोग संदेह क्यों करते हैं कि गोपियों ने ठाकुर जी से प्रेम किया, गोपियों ने ठाकुर जी के संग रास विहार किया। अरे ये नन्हा सा ध्रुव तो ये भी नहीं जानता कि चुम्बन किसे कहते हैं, ये आलिंगन किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, लेकिन इसके मन में भी ठाकुर जी के प्रति ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस भाव में ये भाव नहीं है कि स्त्री को ही ये भाव आएगा या किसी बड़ी उम्र वाले को ही ये भाव आएगा। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि उनको देख करके किसी का भी मन होगा कि मैं इनको हृदय से लगा लूं, मैं इनसे प्रेम कर लूं। ये ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा। भगवान ध्रुव जी से बोले, 4 महीने से इतना गा रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब चुप बैठे हो, कुछ बोलो। ध्रुव जी बोले, मेरे पास बोलने वाली वाणी नहीं है, छोटा सा बालक हूं, आप कुछ ज्ञान दो तो बोलूं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। शंख स्पर्श, नन्हे बालक, छोटे छोटे बालकों को रोज मंदिर में लेके जाओ और शंख उठा के उनके गाल से छुआया करो। जब बालक 7 वर्ष का हो जाए, 7 वर्ष के बाद फिर उससे बजवाना सिखाओ, और नित्य बालक शंख वादन करे। स्कूल जाने से पहले कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ ना करे, बस मंदिर में जाकर के शंख बजा दे। शंख बजावे, शंख बजाने के बाद ठाकुर जी के सन्मुख प्रणाम करे, जूते पहने, सीधा स्कूल जाए। भाई इतना ही मात्र कर ले। शंख वादन करने से और नन्हे बालकों के गाल पर शंख स्पर्श कराने से उनका ज्ञान वर्धन होता है, विवेकी बनते हैं बालक। शंख ज्ञान प्रदायक होता है, उसको घर में होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज के जैसे ही गाल से शंख छुपाया ठाकुर जी ने, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का, उपनिषदों का ज्ञान हो गया, और ध्रुव जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। नन्हे से ध्रुव जी भगवान से क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्। हे प्रभु, मैं आपसे एक वस्तु मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, मांगो। बोले, एक व्यसन लगा दो मुझे। व्यसन समझते हैं? एक लत लगा दो मुझे, एक व्यसन लगा दो। काय का व्यसन? बोले, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। पहला तो आपकी भक्ति करने वालों में मेरी आसक्ति हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए। ऐसा नहीं कहा ध्रुव जी ने, आपकी भक्ति करने वाले, आपके गुणानुवाद करने वालों में मेरी आसक्ति हो जाए। येनाञ्जसोल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम, मुझे एक व्यसन लग जाए। कैसा व्यसन? कि जहां कहीं भी आपकी कथा हो, ये ध्रुव वहां पहुंच जाए और आपकी मंगलमयी कथा को सुनकर के उस कथा रूपी सागर में मदमस्त डूबा रहे। बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। सीधी बात कहें, ध्रुव जी ने भगवान से कहा, मुझे आप मत मिलना, मुझे आप नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपकी कथा चाहिए।
आपकी कथा निरंतर मेरे कानों में पड़ती रहे, मैं निरंतर आपकी कथा रूपी उस नशे में धुत रहूं, उस कथा रूपी सरोवर में डूबा रहूं, प्रभु ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले मुझे नहीं चाहता, मेरी कथा चाहता है। ध्रुव जी बोले मैंने क्योंकि अभी अभी अनुभव किया, आपके दर्शन करते 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 भी आंखें एक दो बार पलक झपक लेती हैं, यहां पर भी आपके दर्शन में विक्षेप हो रहा है, लेकिन कथा जब कोई सुनाता है तो उस समय नेत्र बंद हो जाते हैं और कान सदा सर्वदा के लिए खुले रहते हैं, और यहां से जो कर्ण रंध्र से कथा प्रवेश करती है, निरंतर जब तक कथा रहती है तब तक कोई विक्षेप नहीं आता, आपका निरंतर दर्शन होता रहता है। इसलिए प्रभु आप नहीं चाहिए, आपकी कथा मुझको चाहिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव पर कृपा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।